नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ब्रह्मांड में। मित्रों, अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मरने के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। हम जो धन संपत्ति कमाते हैं, रिश्ते कमाते हैं, वो सब यही धरती पर छोड़ के चले जाते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हम ना ही खाली हाथ आते हैं, ना ही खाली हाथ जाएंगे। हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ भी कुछ लेकर आते हैं जो हमने अपने पिछले कई जन्मों में कमाया है। हमारा जन्म होने के बाद जन्म से मृत्यु तक हम केवल धन संपत्ति और रिश्ते ही नहीं कमाते, इसके साथ और भी कुछ कमाते हैं जो मरने के बाद हमारे साथ जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति अपने जन्म के साथ जो लाता है वह तो साथ ले ही जाएगा, पर साथ में वह भी ले जाएगा जो उसने अपने इस वर्तमान जीवन में अर्जित किया है। आइए जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता और जब वह मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीजें लाता है। 1 संचित कर्म, 2 स्मृति और 3 जागृति। हाँ, एक चौथी चीज भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम किसी और प्रस्तुति में जानेंगे। क्या है संचित कर्म? संचित का अर्थ है एकत्रित, संचय या इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार संचित कर्म का अर्थ है कर्म जो एकत्रित है, संचय किए हुए कर्म या इकट्ठा किया हुआ कर्म। संचित कर्म अर्थात अनेक पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्मों के संचय को संचित कर्म कहते हैं। वे अनंत हैं क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और उनमें नए नए कर्म जा जाकर एकत्र होते रहते हैं। यानी हमारे ही अनेकों जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का संचय संचित कर्म है। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों में से एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्म में भोगने के लिए मिल जाता है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। क्या है स्मृति? स्मृति एक मानसिक क्रिया है। इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को, जो कि मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं। हमारे व्यावहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, या हम किसी स्थान या वस्तु को देखते हैं तो उनसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि सदा चेतन मन में नहीं रहते किंतु अचेतन मन में बने रहते हैं। इन अनुभवों की छाप मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। अचेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों के चेतन मन में आने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। 1% भी लोग नहीं होंगे जो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खोलकर यह जान लेते होंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती है। अतः यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं कि वे स्मृतियां सदा के लिए मिट गई।
वे अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में है, लेकिन वह रैम से हट गई है। वे आपके अचेतन मन में कहीं सुरक्षित रखी है। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की भी स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। गीता में संचित कर्म का संकेत देते हुए कहा गया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं, किंतु तू उन्हें नहीं जानता। हे अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। क्या है जागृति? वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते। जागते हुए कल्पना और विचार में खोए रहना ही तो स्वप्न की अवस्था है। जब हम भविष्य की कोई योजना बना रहे होते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना लोक में चले जाते हैं। कल्पना का यह लोक यथार्थ नहीं, एक प्रकार का स्वप्न लोक होता है। जब हम अतीत की किसी याद में खो जाते हैं तो हम स्मृति लोक में चले जाते हैं। यह भी एक दूसरे प्रकार का स्वप्न लोक ही है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक में जीकर ही मर जाते हैं। वे वर्तमान में अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं, तो ठीक ठीक वर्तमान में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था है। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य के तुलना में कम जागृत है। जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है। आप में बेहोशी का स्तर ज्यादा है तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे। अर्थात आपके जीवन में भोग, संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझें कि आप में और पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रवृत्तियां हैं जो कि एक पशु में होती है। जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां। प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर ही जीते और मर जाते हैं। उनमें मन ज्यादा सक्रिय नहीं रहता है। मनुष्य में मन ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज्यादा रमते हैं। वे मानसिक हैं, इसलिए उन्हें मनुष्य अथवा मानव कहा जाता है। मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्धि, द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मज्ञान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। उक्त सभी को मिलाकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ धर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। शास्त्र लिखते हैं कि मृतं शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्टस्मंजना मुहूर्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति परामुखा तैस्तच्छरी मुत्सृष्टं धर्म एकोनुगच्छति तस्मात् धर्म सहायश्च सेवितव्य सदा नृभिः। इसका सरल और व्यावहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृत देह से कुछ समय में ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं। किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। तो मित्रों, आप चाहते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।